न्यूज़ 18 इंडिया। ऐसे सारी रियासतें हमारी हैं, सब कुछ हमारा है। ये फीलिंग कांग्रेस को त्यागनी होगी। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए रूबिका जी, हर पार्टी को मौका जनता देती है और नहीं भूलना चाहिए अजीज भाई को। 2009 में यही कांग्रेस जो है 22 से 23 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जीत के आई थी और बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी। और हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में आप दिल्ली का देख लीजिए, जिस आम आदमी पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी से अधिक है और लोकसभा चुनाव में आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर पोजीशन में है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में यदि राष्ट्रीय राजनीति को आप रखें तो इस बार की भाई कि आप नई नवेली ये 10-12 साल पुरानी पार्टी से अब कंपेयर करेंगे। 100 साल पुरानी पार्टी अब 10 साल पुरानी पार्टी से कंपेयर करेगी कि हम जो है आम आदमी पार्टी से आगे हैं। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा जनता या तो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ देखती है और कांग्रेस के लीडरशिप में ये विपक्ष का जो खेमा है उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरा आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि 1-2 सीटों को लेकर मतांतर है और आपको 1-2 दिन में सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो तो सवाल तो बीजेपी से, अनिला जी से पूछिए। वो तो कह रही है जिस दिन आपने समोसा खाया था उसी दिन पिक्चर क्लियर हो गई थी कि तीनों कोने कटेंगे, रह जाएगा बीच में आलू और कुछ नहीं। 2 सेकंड तो दीजिए। महाराष्ट्र में शिंदे साहब को कितने सीट दे रहे हैं, अजीत पवार को कितने सीट दे रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार से लेके उपेंद्र कुशवाहा और जीताराम मांझी मुंह फुलाए हुए बड़ा सा मुंह फुला के बैठे हैं। अब अनिला जी इसका जवाब देंगी, इसका जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अरुण भी इस वक्त मौजूद है। और सुनिए ना ऋषि भाई, आप जो ये कह रहे हैं ना कि 2 दिन में मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, हम लोग 1-2 सीटों को लेकर जो फंसा हुआ है पेच वो सुलझ जाएगा। अरुण, ऐसा लगता है ये बातचीत चल रही है, अब ये मजबूरी वाली बात हो गई है? देखिए रूबिका, गठबंधन का गहना कहा जाता है गतिरोध और जो एक दूसरे के बीच जो समझ नहीं बन पाती है वो तो गठबंधन में होता है। अगर आप एनडीए की भी बात देखिए, चिराग पासवान की बात देखिए, पीडीपी की बात देखिए, शिवसेना की बात देखिए, अकाली दल की बात देखिए, ये बात अलग है कि अगर सत्ता होती है तो उससे जुड़ना हर कोई दल चाहता है क्योंकि तुरंत सत्ता में भागीदारी मिलती है। यहाँ पर मुश्किल ये है कि देने के लिए कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, मजबूत नहीं है कांग्रेस, ऐतिहासिक रूप से गिरावट में है, उसकी संख्या सबसे कम है, काडर का मनोबल गिरा हुआ है, राज्यों में हार हो रही है, 2 बार से लोकसभा चुनाव में हार हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ जब क्षेत्रीय दल बैठते हैं तो ठसक के साथ बैठते हैं। कांग्रेस के पास वो बार्गेनिंग पावर अब नहीं रही जिसकी वो आदी रही है, या जो आपने कहा था कि जिस तरह का दमखम वो दिखाती रही है। तो अब मुश्किल यहीं पर आ रही है। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में 20-22 सीटें मांग रही है तो समाजवादी पार्टी को ये बात समझ नहीं आ रही है। उसको लग रहा था कि 11 से लेकर 15 तक सीटें तो ठीक है, लेकिन 20 से 22 सीटें देने को तैयार है और वो भी सीटें मुरादाबाद और रामपुर की जो 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी। यही दिक्कत हो रही है वहां पर। आप महाराष्ट्र की बात करिए, वही दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल में बात करिए, जो रीजनल पार्टियां हैं कांग्रेस से अलग हुई हैं, वो अपना वोट बैंक नहीं देना चाहती वापस कांग्रेस को। मायावती की भी यही दिक्कत है। तो गठबंधन में गांठ शब्द गठबंधन में तो होता ही है, दोनों के गठबंधन में मुश्किल होती है। विपक्ष में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि क्षेत्रीय दल अपना स्पेस नहीं देना चाहते कांग्रेस को, जो कांग्रेस पहले वहां पर मजबूत थी। ये मुश्किल है। जहां तक 1-2 दिन के अंदर बात है, इतना आसान भी नहीं है। मुरादाबाद और रामपुर कतई कांग्रेस को नहीं देगी समाजवादी पार्टी, वो साफ कर दिया उन्होंने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश